हेलो एवरीवन। आज फिर इस टॉपर्स टॉक की कड़ी में मैं सामने हूं आपके कुलदीप मीना के साथ। नॉरसेट 4.0 2023 जून 3 को जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और 2022, 2021, 2020 उन्हीं सभी वर्षों की भांति डीएमएस अपने सफलता के परचम को लहराते हुए आगे बढ़ते हुए इन सफलतम नर्सिंग ऑफिसर के साथ आपके सामने फिर आज टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में उपस्थित है। कुलदीप, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने नर्सिंग का जो नॉरसेट एग्जाम है 2023 का क्रैक किया है और बहुत अच्छी रैंक के साथ किया। तो मैं आपको एक मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहूंगा। कुलदीप मीना, ऑल इंडिया रैंक 2060, एसटी मेल 34, एसटी मेल 34। तो थैंक यू कुलदीप, आप आज यहाँ आए हैं, पधारे हैं और हम आपका डीएमएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको सर्वप्रथम रिजल्ट की न्यूज कहां से कैसे प्राप्त की? सर सबसे पहले रिजल्ट की एक मेरे दोस्त हैं, उसने मेरे को सबसे पहले पीडीएफ भेजा। फिर मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया तो उसमें देखा मेरा रोल नंबर था। पर मेरे को लगा सर इस बार रिजल्ट परसेंटेज में आया, मेरे को लगा ये फेक है क्योंकि 50 पेज का ही था और बहुत बच्चे कम क्वालिफाई हुए, इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया। फिर बाद में खुद ने मैंने ऑफिशियल साइट पे जाके देखा तो लगा ऑफिशियल है और मेरा नाम है, मेरी रैंक आई है सर। उस वक्त आप कहां थे और वहां आपके साथ रहने वालों की प्रतिक्रिया कैसी थी? सर उस टाइम पे मैं घर था। सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी सबसे पहले बहुत खुश हुई कि लगा कुछ। जो पुत्र है, उनका पुत्र है, उन्होंने बहुत बड़ी एक सफलता को प्राप्त कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। सबसे सर्वप्रथम अपनी माता पिता के साथ थे और माता जी को इस बात का पता लगा सबसे पहले, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग किया है, कब किया है और डीएमएस तक कैसे पहुंचे? सर मेरा नाम कुलदीप मीणा है। मैं दौसा जिला का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर से 2022 में पास आउट किया था। मैंने डीएमएस 14 जुलाई को एलआरएस बैच ज्वाइन किया था और जुलाई मंथ में ही मेरा रिजल्ट आया नॉरसेट का। उसमें मैंने ये रैंक अचीव हासिल की। 1 साल की तपस्या के बाद मेरे को ये रैंक मिली। तो इसके लिए मैं डीएमएस फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा और कई एग्जाम जैसे हरियाणा सीएचओ, कई सीएचओ में मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीएमएस फैमिली को। पीजीआई संगरूर में भी पीजीआई आपका संगरूर हो चुका है। हरियाणा सीएचओ में अभी करंटली पोस्टेड हूँ, तो उसके लिए डीएमएस फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हार्दिक अभिनंदन आपका और आपको हम हमारे डीएमएस परिवार और पूरी डीएमएस की तरफ टीम से आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उन माता पिताओं को जरूर हम प्रणाम करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। तन मन धन से उन्होंने सर्वस्व अपना दिया और अपने पुत्र के लिए जो वो कर सकते थे किया और आज आपने उनका नाम रोशन किया है। भगवान उनको हमेशा खुश रखे, हमेशा उनको खुशियां दे। चलो, अब आप ये बताइए कि डीएमएस के बारे में क्या सुना था, कैसे आया? सर मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को डीएमएस के बारे में, तो मैंने उसी हिसाब से डीएमएस को ज्वाइन किया। तो मैंने जो देखा उससे बेटर ही पाया, तभी तो एक साल में नॉरसेट 4.0 को क्रैक किया। वरना 2600 बच्चे इस बार क्रैक कर पाए हैं, तो मैंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की एक साल के अंदर। और भी कई एग्जामों में मैंने सफलता हासिल की। इसलिए यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद अपने आप में स्टडी को लेकर क्या डिफरेंस आप पाते हैं, आपको फील होता है? सर डिफरेंस बहुत पाते हैं। मैंने डीएमएस 4th ईयर तक नॉर्मली पढ़ाई की थी। 4th ईयर तक मैं सॉल्व पेपर पढ़ के ही पास हुआ था। उसके बाद ही मैं डीएमएस ज्वाइन करने के बाद ही मैंने स्टडी स्टार्ट की और विद इन 1 ईयर मेरा नॉरसेट में सिलेक्शन हो गया। ये डिफरेंट ही पाया है सर मैंने। चलो ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल जी सर। आपका वो यहाँ आने के बाद बढ़ा सर या वो ऐसा ही रहा जो पहले था? नहीं सर, मैं कॉन्फिडेंस लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। 2-3 महीने बाद मैंने पेपर दिया हरियाणा सीएचओ, वो मैंने क्रैक किया। उसके बाद मैंने पीजीआई संगरूर दिया, वो मैंने क्रैक किया। और फिर मेन एग्जाम नॉरसेट 4.0 वो भी मैंने दिया, उसमें मैंने रैंक
ST34 और ऑल इंडिया रैंक 2060 हासिल की। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता बढ़िया। चला गया विद इन 1 ईयर सर। बहुत बढ़िया। आप जब पढ़ाई करने बैठते थे जी तो सर। आपकी क्या प्लानिंग रहती थी, क्या स्ट्रेटजी रहती थी? आपने कैसे कैसे प्लानिंग करके पढ़ाई की, जो अपने व्यूअर्स को, अपने कलीग्स को बताइए। सर प्लानिंग तो यही थी कि पहले जैसे जैसे कोचिंग होती गई स्टेप बाय स्टेप पहले नोट्स पढ़े, फिर क्वेश्चन किए PR यादव बुक के, फिर स्टेप बाय स्टेप स्टडी को बढ़ाते गए, टाइम हावर्स बढ़ाते गए, और नोट सेट से पहले तो टाइम और भी ज्यादा बढ़ाया गया। 2 महीने का टाइम मिला था मेरे को पढ़ने, कोचिंग मार्च में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 2 महीने का टाइम मिला, तो उसमें 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना ही था, पढ़ता ही था। स्टडी को लेकर कभी इधर उधर भटकने का मन किया आपका? सर भटकने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरे को रिजल्ट क्यों मिल नहीं रहा किया? था, क्योंकि सर मेरे को टाइम टू टाइम रिजल्ट मिल रहा था, इसलिए भटकने की जरूरत थी ही नहीं। मैंने आपका विश्वास बढ़ता जा रहा था डीएमएस जी बिल्कुल सर। डीएमएस टीम पर। जी सर, स्टेप बाय स्टेप मैंने कई एग्जाम क्रैक किए, तो कॉन्फिडेंस का लेवल वैसे ही बढ़ता जा रहा था सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपने किन किन माध्यम से पढ़ाई की? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुक्स, कोचिंग सेंटर्स, तो उनमें क्या क्या एक डिफरेंस आप पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है, बुक्स का क्या रोल है, कंटेंट अपने डीएमएस का जो है उसका क्या रोल है? सर मैंने तो ऑफलाइन ही स्टडी की थी, ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन किया था। ऑफलाइन बेस्ट लगता है, उसमें हम सर से डाउट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एक सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता कर, 1-2 घंटे क्लास ले पाता था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। इसलिए मैंने ऑफलाइन स्टडी की थी डीएमएस बैच में, LRS बैच में, तो ऑफलाइन ही पढ़ा था मैं। और ऑफलाइन ही इसके टेस्ट दिए थे, टाइम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं इसके, हर मंथली वीकली, तो वो टेस्ट दिए थे मैंने। आपको मैं टेस्ट पे आता हूं। आपने जो टेस्ट दिए जी सर। उनमें आपकी सर्वप्रथम एक टेस्ट दिया होगा, उस पहले टेस्ट में क्या रैंक? सर पहला टेस्ट मैंने प्री नॉर सेट दिया था, उसमें मेरी 120 रैंक थी सर। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपकी रैंक्स में सुधार आया या नहीं आया? जी सर आया था वो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप टेस्ट देता गया, और एक टाइम मेरी पीडियाट्रिक के टेस्ट में फर्स्ट रैंक भी आई थी, और मैं हमेशा अप्रोक्सीमेटली टॉप 10 में ही रहता था। बहुत बढ़िया। आप 120 से पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई करते करते फर्स्ट नंबर पर पहुंचे, ये काबिले तारीफ है कुलदीप, बहुत बहुत बढ़िया। अब आप बताएं इन बच्चों को, इन कलीग्स को, इन नर्सिंग ऑफिसर्स को कि सफलता के क्या मूल मंत्र होते हैं? सर सफलता मेरे जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सर डेली पढ़ता था, डेली कोचिंग आता, डेली पढ़ता। मैं पढ़ता 2 या 3 घंटे था, लेकिन मैं डेली पढ़ता था। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर पेशेंस का भी एक रोल होता है। ये नहीं सफलता 6 महीने में, मेरे को भी सर स्टेप बाय स्टेप मिली। पहले CHO पास किया मैंने, फिर PGI संगरूर, और फिर सर नॉर सेट। तो स्टेप बाय स्टेप एक पेशेंस भी रखना होता है, इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती। पेशेंस, मैंने 1 साल का पेशेंस रखा। अगर मैं फेल भी हुआ था 1-2 एग्जाम, जैसे RML वगैरह, अगर मैं वहां हार जाता, अगर खड़ा नहीं होता, तो आज नॉर सेट में रिजल्ट नहीं होता मेरा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अंतिम में आपसे मैं फिर पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं, आपने सब बातें बताई, सब कुछ बताया, आप ये बताएं कि यहाँ का क्लास लेने के बाद जी सर। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की? नहीं की सर। नहीं की। लेकिन रूम पे कितना एक टाइम आप देते थे क्लास लेने के लिए? सर जब बैच चल रहा था हमारा, रनिंग बैच था, उसके बाद हम कोचिंग के बाद 3 से 4 घंटे ही पढ़ पाता, और जैसे मार्च में कंप्लीट हो गया था बैच, उसके बाद मैं 8 से 10 घंटे पर डे स्टडी करता था डेली रेगुलर। 2 महीने तक की थी मैं सर। बहुत अच्छी बात है कुलदीप, आपने बहुत उचित और अच्छी जानकारियां हम सबको दी। सबको मैं यही कहना चाहूंगा, मूल मंत्र बताया कि आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और आपको अपने आप को थ्योरी के साथ तैयार करते रहना है। उसके बाद रिवीजन जरूर करते रहे, और पेशेंस एक वर्ड बोला है कुलदीप भाई ने, पेशेंस रखें। इट मीन्स आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। आप धैर्य पूर्वक पढ़ाई करते रहे, सफलता असफलता दोनों चलती रहती है, लेकिन अगर असफलता मिली तो आगे बढ़े, और सफलता मिली तो भी आगे बढ़े। यही मेरा कहना है, यही कुलदीप का मानना है। अगेन मैं कुलदीप से बोलना चाहूंगा, कुलदीप के कॉलेज अलवर में है, मत्स्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिससे इन्होंने डिग्री प्राप्त की, और उन सभी गुरुजनों का नमन, प्रणाम
जिन्होंने इनको तैयार किया, बीएससी नर्स से बनाया, और माता पिता ने कठोर तपस्या से इनको यहाँ तक पहुंचाया। डीएमएस टीम ने इनके साथ मिलकर जो मेहनत की उसका परिणाम आप सबके सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ कुलदीप आपका आभार, धन्यवाद। आप डीएमएस परिवार के लिए टाइम निकाल के आए, अपने भाइयों को, अपने कलीग्स को, जूनियर्स को आपने बूस्टअप करने की कोशिश की, उनको अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। भगवान आपको उत्तरोत्तर प्रगति दे, उन्नति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अगेन आपका धन्यवाद। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, डीएमएमएस का नया बैच 27 और 28 जुलाई को डेमो चालू कर रहे हैं। सुबह का बैच रहेगा। अनुप्रति योजना का ये बैच अंतिम है। इसकी फीस 11,000 रुपए है, और जिस टीम ने कुलदीप को पढ़ाया है वही टीम आपको पढ़ाने जा रही है। बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए एक बार डेमो आकर देखें, उसके बाद ही विश्वास करें, जैसे कुलदीप ने किया और आज आपके सामने बैठा है। सबको धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं इसी टॉपर्स टॉक की कड़ी में कुछ ही घंटे बाद, कुछ ही आवर्स बाद, एक और होनहार नर्सिंग ऑफिसर के साथ। धन्यवाद।